एक माह से फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरोध में आए जिले के शिया समुदाय के लोग जो जुमे की ही नमाज बाद समाहरा। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। समाहरालय परिसर में धरना दिया है। धरना इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन पर लगातार किए जा रहे बर्बरतापूर्ण अत्याचार पर खामोश देश को पहल करने और हमले को जल्द से जल्द रोकने को लेकर दिया है। धरना प्रदर्शन और भारत से किया है यूएन में अपनी अधिकार का प्रयोग कर और हमले को जल्द से जल्द रोकने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और भारत से किया है कि यूएन में अपने अधिकार का प्रयोग कर रोकने की मांग किया गया है और कहा कि भारत ने आरंभ से ही गांधी के विचारों को लोगों को दुनिया तक पहुंचाया है और इसके लिए दुनिया भर के देश भी हो रहे जुर्म पर अपनी खामोशी तोड़ पहल किया है और अब समय आ गया है कि ये भारत इजराइल का विरोध कर हो रहे जुर्म को दुनिया के सामने यूएन के अधिकार के इस्तेमाल करते हुए करे। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए जा रहे हमले के विरोध में शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा जुमे की नमाज के बाद समाहरालय परिसर स्थित धरना स्थल पर मोमिनीन मुजफ्फरपुर के बैनर तले धरना का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए। इस धरना का नेतृत्व करते हुए वरिष्ठ शिया धर्मगुरु व इमाम जुमा मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने कहा कि हम लोगों ने अपने पैगंबर से सीखा है कि जुल्म चाहे किसी भी देश, समुदाय, समाज पर हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। ये मत देखो कि जुल्म करने वाला कौन है। तो कोई भी इंसाफ पसंद इंसान इजराइल द्वारा इन दिनों फिलिस्तीन पर किए जा रहे बर्बरतापूर्ण अत्याचार पर खामोश नहीं रह सकता और वर्तमान में भी फिलिस्तीन के द्वारा मासूम नागरिकों, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं एवं छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ बमबारी से उनकी मौत हो रही है तो वहीं हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति में भी ये शामिल रहा है कि हमने हमेशा सत्य का साथ दिया है एवं हमने मानवता की सुरक्षा हेतु शोषितों के हित में आवाज उठाने का कार्य करते हुए दुनिया में एक मिसाल कायम किया है। हम अपने देश की सरकार से ये मांग करते हैं कि वो भारत में स्थित इजरायली दूतावास के उच्चायुक्त को तलब कर भारत की ओर से विरोध दर्ज कराए। वो धरना किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? असल ये है कि जो इस वक्त फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, जो बमबारी हो रही है खुलेआम और बेगुनाह मारे जा रहे हैं, ख़ास करके छोटे छोटे बच्चे मारे, दुनिया देख रही है। जो हालात है इसको अब कुछ बयान नहीं करना, हर टीवी पे, हर न्यूज़ पे चल रहा है। हमें सिर्फ इतना कहना है कि इस बार सारी दुनिया अपना काम छोड़ के इस जुल्म को रोके, नहीं तो इजराइल ये समझेगा कि उसको कोई चेक करने वाला और चैलेंज करने वाला नहीं है और नतीजा उसका क्या होगा कि फिर वो आइंदा कोई भी काम करने से डरेगा और घबराएगा नहीं। ये सारा प्रोटेस्ट जो होता है सारी दुनिया में, उसकी वजह ये होती है। जैसे हिंदुस्तान मुजफ्फरपुर में नवरूना का कत्ल हुआ, ठीक है, हम लोग खड़े हुए, ठीक, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन कितना बड़ा जुल्म है ये। भूमाफिया को हिम्मत बढ़ेगी। हम अच्छी तरह जानते हैं ना कि क्या होता है जब अपना हक, हम लोग उसके भोगी हैं, हम अपना हक मांगने के लिए खड़े होते हैं, वक्त की ज़मीन बिक रही है, मठ बिक रहा है, भूमाफिया फ़ौरन हम पे 2-10 केस करवाता है, जेल भेजता है, मारता है। हम अपना हक मांगते हैं, हमारे ऊपर हमला होता है, हम लोगों पे मारा पीटा जाता है, धार्मिक किताबें फेंकी जाती है, हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी सभी किताब फेंक दी जाती है। हमारे यहाँ हुआ 21 जुलाई को, ये सब मौजूद है, सब जानते हैं क्या हुआ। उसके बाद बेपनाह गुंडे कुछ पुलिस वालों के साथ मिलकर मारते पीटते हैं, ऊपर से केस हम लोग पे होता है, जेल जाते। वही फिलिस्तीनी अपनी ज़मीन मांग रहे हैं, मेरी ज़मीन वापस करो। सारी दुनिया जानती है फिलिस्तीन का हक। हिंदुस्तान हमेशा आज तक कहता है ये फिलिस्तीन का हक है, ठीक है। ये लोग करते क्या है, उसके बाद उसको मारते भी हैं, उस पर अटैक भी करते हैं, उन लोगों को जेल भी ले जाते हैं। हमारा ये कहना है कि इस वक्त हम लोग पहला काम ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से ये क्या हो रहा है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में या ज़मीन पे जितना भी धर्म अभी मौजूद है सारी दुनिया में, क्या उसके लिहाज से ये सही हो रहा है, मानवता के लिहाज से सही हो रहा है, किसी मुल्क के कानून के लिहाज से सही हो रहा है। जब इतना बड़ा जुर्म हो रहा है तो क्यों नहीं उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आज, कल नहीं, आज नहीं, इसी वक्त अभी इस जंग को बंद करवाया जाए और बेगुनाहों का खून बहना बंद हो। जहाँ भी ऐसा होता रहा हम उसके खिलाफ खड़े हों। हिंदुस्तान की आज़ादी, गांधी जी ये कह के खड़े हुए कि हम इमाम हुसैन से दर्स लेके खड़े हो रहे हैं अहिंसा का, और उसके लिए उन्होंने कुर्बानी दी। इमाम हुसैन ने
खून बहा के जनता को आज़ाद करा है, मानवता को। यहाँ मानवता का खून पी पी के लोग अपनी दुनिया आबाद कर रहे हैं और हज़ार तरीके से जालिम को जस्टिफाई कर रहे हैं। कभी अमेरिका आज तक जो उसने हिरोशिमा पे एटम बम गिराया उसकी माफ़ी मांगी? क्या कहता है? कहता है ये मेरा इंटरेस्ट था। ये लोग अपना इंटरेस्ट दिखा के काम कर रहे हैं, इनको मानवता का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इजराइल का इंटरेस्ट है, अमेरिका का इंटरेस्ट है। क्या दुनिया जो है वो बेवकूफ़ है? इसीलिए हम ये कहना चाहें, और इस वक्त हिंदुस्तान, आप ज़रा गौर कीजिएगा, आप ज़रा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि हमेशा जब भी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का मामला आया, अमेरिका ने पाकिस्तान के जुल्म का साथ दिया। और आज हम अमेरिका की हिमायत करने लगे? नहीं करना है, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी करने का सोचे भी नहीं। हमेशा अमेरिका ने गलत कामों का साथ दिया है। हिंदुस्तान से जो होता रहा, अमेरिका पाकिस्तान का साथ देता रहा। मांग क्या है? हमारी मांग इस वक्त ये है कि हिंदुस्तान अपने तमाम हिंदुस्तान के कानून का और इंटरनेशनल कानून का इस्तेमाल करके यूएनओ में और सारी दुनिया में दबाव बनाए कि इस वक्त, इसी वक्त कत्लेआम, यानी आज सूरज डूबने से पहले ही कत्लेआम रुक जाए। अच्छा, आज किसको ज्ञापन सौंपे हैं आप? हम ज्ञापन अभी सौंपने जा रहे हैं डीएम साहब को, उनके माध्यम से किनको? उनके माध्यम से राष्ट्रपति को। ये हम लोग क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय है इमाम जुमा शिया जामा मस्जिद सैयद मोहम्मद कासिम।